अगर आप कुछ न्यू ट्राई करो और जब वो बना अच्छा हो और कोई उसकी तारीफ़ कर दे तो समझिए ऐसा लगता है कि मेहनत वसूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़मा है और आज मैं आपके साथ दुबई का फेमस वायरल लच्छा पराठा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। जब से ये ट्रेंडिंग में आया था तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो देखी तो मैंने सोचा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिया वाले हैं ना। लेकिन बनने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस बना था, क्योंकि खाने में इसको मज़ा ही आ गया और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत तारीफ़ की। अगर आप भी चाहते हैं इसकी तारीफ़ बटोरना तो आप भी इसको एक बाइट ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बनने के बाद ये वाकई बहुत टेस्टी बना था। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लच्छे पराठे का डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसका हम हल्के हल्के पानी डाल के इसका अच्छे से डो तैयार करेंगे। डो हमें एकदम सॉफ्ट तैयार करना है, ये टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको इसे बेलने में दिक्कत होगी। हमें इसके अंदर एकदम पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही हम अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो एकदम रेडी हो चुका है और उसके ऊपर मैंने ऑयल भी लगा दिया है। अब इसको हम रखते हैं रेस्ट पर। उसके बाद लेते हैं हम चिकन का कीमा मैंने पहले से ही पीस के रख दिया था। अब इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन ऐड करने से जो कबाब होंगे वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के ब्रेड क्रम्स। ये छोटी कटोरी थी, हमें बड़ी कटोरी नहीं लेनी है। मैंने ये 300 ग्राम कीमा लिया था, जिसके अंदर इतना मसाला ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो एकदम रेडी है। उसके बाद हम एक अच्छी सी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिए है पहले मायोनीज़, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे केचप ऐड करने के बाद इसमें जाएगी कुछ वेजीज़, जिसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, इन सब वेजीज़ को मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाले का पाउडर, नमक, गरम मसाले का पाउडर और चिली फ्लेक्स, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमारी जो सॉस है वो एकदम रेडी है। अब जब तक हम रखते हैं इसको साइड में, और अब देखते हैं अपना डो। इसे रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम 2-4 मिनट के लिए अच्छे से और मसलेंगे, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद हम इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे। अब हम इसकी बराबर एक साइज़ की लोइयाँ काट लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी बराबर चीज़ से इसे काट सकते हैं, बट मैंने इसे ऐसे ही तोड़ के एक साइज़ की लोइयाँ तैयार करी हैं। तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 लोइयाँ बन जाएंगी, बट मैंने अभी इसमें 4 लोइयाँ तैयार की हैं। अब इसका हम लच्छा पराठा तैयार करेंगे। अब इसे हमें अच्छे से बेलना है। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद लोई को लेके अच्छे से बेलेंगे। आप जितना पतला इसको बेल सकते हैं आप उतना पतला इसको बेलिए, क्योंकि अगर हमने जितना पतला बेला तो उतनी ही ज़्यादा इसके लच्छे तैयार होंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना लंबा बेल लिया है। आप चाहें गोल या लंबा बेल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ऑयल लगाने से इसके लच्छे बहुत अच्छे तैयार होंगे। जैसे ही ऑयल लगा दें आप, उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे।
अब हमने मैदा डस्ट कर ली है। उसके बाद इसके हम लच्छे काटेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ से या फिर पिज़्ज़ा कटर से, मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था, उससे मैंने इसके लच्छे काटे हैं। हमें इसके बारीक बारीक लच्छे काटने हैं। अब आप देख सकते हैं सभी लच्छे अच्छे से कट चुके हैं। अब इसे हमें एक साथ इकट्ठा करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर तला ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे साइडों से हल्के हल्के हाथों से इकट्ठा कर लिया है। जैसे ही ये पूरा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद हमें हल्के हाथों से स्टिच करते हुए इसे लंबा कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह लंबा कर लिया है। अब उसके बाद हमें इसे हाथों में फ़ोल्ड करेंगे और इसकी अच्छे से लोई तैयार कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल दबाना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी लोई किस तरह तैयार की है। अब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और सभी लोइयों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसकी लोई बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आप इस तरह से इसकी लोई बना लें या फिर इस तरह से। फिर किसी प्लेट में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके उसके बाद इस लोई को हमें इसके ऊपर रख देना है, ताकि इसको उठाने में आसानी होगी। अब ये मैंने दूसरा लच्छा पराठा तैयार करने के लिए इसके लच्छे काट लिए थे। अब इसको हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है ये आप देखिएगा। अब हम उसी तरीके से इसको हल्का सा स्टिच करते हुए लंबा कर लेंगे और लंबा करने के बाद हमें दोनों साइडों से इसे घुमाते हुए लाना है। आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से इसे ऐसे ही घुमाया। अब दूसरी साइड से इसको घुमाएंगे। अब इसको एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर हल्के से रख देना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा है। उसके बाद हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और सभी लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइप की लोइयाँ आपको बनाना बताई हैं। अब इसी तरीके से हमने तैयार करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, जिससे जो हमारी लोइयाँ हैं वो सूखेंगी नहीं। अब इसके बाद हम इसके पराठे तैयार करेंगे। अब हम इसे किसी भी बर्तन से ढककर रख देंगे, जिससे जो लोइयाँ होंगी वो बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। अब कीमा जो है हमारा 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर था। अब वो बिल्कुल सेट हो चुका है। फिर भी हमें इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स करना है, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब ये मिक्स कर एकदम रेडी है। अब इसकी हम कबाब तैयार करेंगे। हमें थोड़ा सा कीमा हाथों पे लेना है। उसके बाद इसके अंदर फिल करना है हमें मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो सादा भी चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर फिल किया है मोज़रेला चीज़, जिससे ये कबाब होंगे वो अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो है वो एकदम रेडी हैं। हमें पराठे के मुकाबले थोड़ा बड़ा ही कबाब तैयार करना है, क्योंकि जब इसे सेकेंगे तो ये अपना भी थोड़ा छोटा हो जाता है। अब हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हैं। अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और हमें ऑयल में थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। आप इसे डीप फ्राई नहीं करिए, हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। सभी कबाबों को हमने अच्छे से इस पर रख दिया है। उसके बाद इसे हम ढक देंगे, जिससे कि जो कबाब का कीमा है वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि इतना टेंडर होना चाहिए जिससे ये आसानी से खाने में टेस्टी लगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे, जिससे ये कबाब होते हैं वो अंदर तक पक जाते हैं। अब इसी तरीके से हमें इसे हल्के हाथों से दबाते दबाते कबाबों को सेक लेना है। आप देख सकते हैं कबाब एकदम रेडी हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको इसका कलर हल्का लाइट लगे तो आप इसे उलट पुलट कर दोबारा सेक सकते हैं और डार्क कलर कर सकते हैं, बट ये कलर बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल लिए।
आप देख सकते हैं कबाब एकदम रेडी हैं और ये कितने अच्छी तरह सिक चुके हैं। अब इसके बाद हम लच्छा पराठा तैयार करेंगे। तो हम एक लोई उठाएंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। हमें इसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो ये आसानी से बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से बड़ा किया है। इसके बाद तवे या पैन में हम ऑयल डालेंगे और अपने पराठों को ऐसे ही रखते जाएंगे। पैन में मेरे 3 पराठे आए हों, तीनों को मैंने इस तरह से रख दिया है और उसके बाद इसे हम ढक देंगे, जिससे ये पराठे हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। यकीन मानिए जब हम खाना बनाने में इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली को खिलाते हैं, उसके बाद जो तारीफ़ मिलती है उसमें समझ लीजिए हमारी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है और खाना बनाने में जो हमें थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है। और अच्छा खाना खाने के बाद जो फैमिली मेम्बर्स की चेहरे पे खुशी होती है तो समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि हमें इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई है। हकीकत में अपनी फैमिली को खुश करने के लिए हम पे जो बन सकता है हम वो करते हैं और असली ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अपनी फैमिली के साथ आता है। सो चलिए इन्हीं बातों के ज़रिए से हमारे जो पराठे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ढककर अच्छी तरीके से अंदर तक पकने दिया था, जिससे पराठे अंदर से कच्चे नहीं लगते हैं, और इन्हें उलट पुलट के अच्छे से सेक लिया है। अगर आप इसका कलर और डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये अच्छे से सेक चुके हैं। अब हमें इसे भी बाहर निकाल लेना है। अब जो हमारे पराठे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं और जो कबाब हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है लच्छा पराठा बर्गर बनाने की। सो चलिए इसे हम तैयार करते हैं। तो हमें इसे बीच में से कट करना है। कट आप ऐसे करिए जिससे कि ये दोनों पार्ट अलग हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से छुरी से इसको कट कर लिया है। अब इसको हम अलग कर देंगे और जो हमने सॉस रेडी करी थी वो दोनों तरफ फैला लेंगे। आप चाहें तो एक तरफ फैला लें, मैंने पहले एक तरफ फैलाया था। इसको एक तरफ स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो कबाब हमने रेडी किया था वो इसके बीच में रख देंगे और उसके ऊपर भी सॉस लगा देंगे और इस पराठे को इसके ऊपर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा वायरल दुबई का लच्छा पराठा बर्गर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और एक बार इसको ज़रूर बना के देखना। इंशाअल्लाह आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आया था। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।